हाँ जी, तो फ्रेंड्स, ये एक नया ड्रामा आया है तुर्की में और बहुत मज़े का है। ये मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूँगी। तो इस ड्रामे का नाम है कैंडी दूसन आलावाज़ और इसका मतलब होता है हर फॉल डजंट क्राई। इस ड्रामे की जो हीरोइन है उसका नाम है अलीज़े, जो कि बिगड़ी हुई अमीरजादी होती है, क्योंकि इसके बाप ने इसको बेजा लाड से और प्यार से पाला होता है। क्योंकि इसकी माँ नहीं होती, जब ये पैदा होती है तो इसकी माँ मर जाती है। और इस हैंडसम हीरो का नाम है सारकान। और ये जैसे कि हर स्टोरी में दिखाते हैं, एक अमीर तो एक गरीब, तो ये गरीब बनाया हुआ है इस ड्रामे में और ये मैकेनिक का काम। और यहाँ जो पीछे आप लोगों को करेक्टर्स नज़र आ रहे हैं वो तीनों भी अलीज़े से रिलेटेड हैं। यानी एक उसमें उसका बाप है नूरितन, और साइड पर है उसकी आंट अस्मा, और उसके साथ में है सिनम। नूरितन यानी उसके बाप की लवर। इस तरह ड्रामे की इंट्रोडक्शन देने के बाद मैं ड्रामा शुरू करती हूँ एक्सप्लेन करना। उम्मीद है आपको ड्रामा बहुत पसंद आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। और स्टोरी शुरू होती है, यहाँ पर दिखाते हैं कि अलीज़े की बर्थडे होती है और हर कोई तैयारी में मगन होता है। यहाँ पर होममेड केक बनाया जा रहा होता है अलीज़े के लिए, और वो भी अलीज़े की फरमाइश पे। यहाँ होती है हमारी अलीज़े की एंट्री। बड़े मटक मटक के चल रही होती है, फैशनिस्टा जैसे अपने आप को बड़ी कोई मॉडल समझ रही हो। वो आती है और अपनी गाड़ी में बैठ जाती है, गाड़ी स्टार्ट करती है। हालांकि उसकी बर्थडे है आज, पता नहीं फिर भी कहीं निकल जाती है वो। अलीज़े ड्राइव कर रही होती है कि इतने में उसकी फ्रेंड तूचे का फ़ोन आता है उसे। अलीज़े, मेरे पास तुम्हारे लिए बॉम्बास्टिक सरप्राइज़ है। मैंने तुम्हारी बर्थडे के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ प्लान किया हुआ है, तुम तो पागल हो जाओगी उसको देखकर। ऐसा क्या प्लान कर लिया तुमने मेरे लिए? रुको ज़रा, मैं दिखाती हूँ तुम्हें। तूचे एक मशहूर सिंगर को फेस टाइम करती है, अपनी बाकी सारी फ्रेंड्स को भी वहाँ पर ऐड कर लेती है, और वो सिंगर अलीज़े की बर्थडे के लिए सॉन्ग आता है। और दिखाते हैं कि सारी फ्रेंड्स और अलीज़े भी गाड़ी में गाना गाती हुई जा रही होती है। दिखाते हैं कि अलीज़े गाना गाने में बड़ी मगन होती है। दिखाते हैं कि दूसरी साइड से भी गाड़ी आ रही होती है, लेकिन अलीज़े को कुछ खबर नहीं होती। अलीज़े रेड सिग्नल तोड़कर आगे जाती है और उस सामने से आती हुई गाड़ी के साथ टकरा जाती है। अलीज़े को तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो गाड़ी में दूसरी तरफ होता है उसको बहुत फ़र्क पड़ता है। और ये रहा एंट्री हो गई है हमारे हीरो सारकान की। इसे बड़ी चिल होती है, उसको ज़रा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो देखती है कि गाड़ी का टक्कर हुई है, और क्या टक्कर हुई है सिर्फ ये देखती है, वापस गाड़ी में जाने लगती है। अलीज़े को बहातिन कहता है, यानी सारकान का दोस्त, कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा लड़की, पर हमें फ़र्क पड़ा क्योंकि गाड़ी हमारी नहीं है। अलीज़े वो उनकी बात पकड़ लेती है और उसे कहती है कि तुम्हारी गाड़ी नहीं है तो फिर किसकी गाड़ी है? चोरी की गाड़ी है क्या? अच्छा, तुम्हें अभी लोगों को बताती हूँ कि तुम चोरी की गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हो। सारकान कहता है कि ज़रा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है और मुझे इसी टाइम तुम्हारा लाइसेंस देखना है, पता तो लगे तुम्हारे पास लाइसेंस है भी कि नहीं। हाँ, मेरे साथ चलो, तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट भी कराऊंगा मैं, क्योंकि तुम रेड सिग्नल तोड़ के आई हो और मैं ग्रीन सिग्नल के बाद आगे आ रहा था, तो इस तरह तुम्हारी गलती हुई, ना कि मेरी गलती हुई। उसी तरह वीडियो कॉल पर अलीज़े के दोस्तों को बुला रही होती है। अलीज़े, आखिर क्या हुआ? अलीज़े, ये कौन है? दोस्तों, दरअसल ये है एक मैकेनिक, मेरे साथ इसकी गाड़ी की टक्कर हो चुकी है। पीछे से उसकी दोस्तें कहती है, वाह कितना हैंडसम मैकेनिक है, प्लीज मेरी गाड़ी भी इसके गैराज में ले जाओ ना, मैं भी अपनी गाड़ी तुम्हारे गैराज में लेके आना चाहती हूँ। और दोस्तों, हाँ, इस लड़के की गाड़ी ये बिल्कुल भी नहीं है, पता नहीं किसकी गाड़ी ये इस्तेमाल कर रहा है और उसकी टक्कर हो चुकी है। पता है कि इस लड़के ने कहीं से गाड़ी चुराई है। इतनी बकवास बंद करो और मेरे साथ जल्दी चलो पुलिस स्टेशन, तुम्हारी रिपोर्ट करवानी है मुझे। अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम तो दो, अपनी गाड़ी में जाऊंगी, अपने लाइसेंस लेकर आऊंगी, फिर तो तुम्हारे साथ जाऊंगी। कान कहता ठीक है, मैं अपनी गाड़ी में जा रहा हूँ, अभी चुप करके मेरी गाड़ी में आओ। इसे कहती है हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वो अपनी गाड़ी में जाती है और जाकर इंजन स्टार्ट कर देती है, और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद कहती है, अलीज़े है नाम मेरा, इतनी आसानी से तुम्हारे हाथों में नहीं आऊंगी। और वो गाड़ी दौड़ाती है और वहाँ से भाग जाती है, और सरकान चीखे मारता हुआ रह जाता है। सरकान और बहातिन भी फटाफट उसके पीछे गाड़ी लगा देते हैं। पर अस्मा अलीज़े के बर्थडे की सारी तैयारियां चेक कर रही होती है और आकर मेड्स के ऊपर बोलना शुरू कर देती है, ये चीज़ ठीक नहीं है, वो चीज़ ठीक नहीं है, ये प्लेटें यहाँ पर क्यों लगाई है, ये कोई शादी का माहौल थोड़ी है, बर्थडे पार्टी है। अस्मा गुल को आवाज़ देकर बुलाती है, गुल, ये केक तुमने क्यों बनाया है? एक अच्छी सी बेकरी से एक मॉडर्न और ब्रांडेड केक मंगवाना चाहती थी, लेकिन तुमने फिर से घर पर केक बना लिया, आखिर क्यों? पीछे से दिखाता है कि नूरतीन आता है और कहता है कि केक मैंने बनवाया है और अलीज़े ने, क्योंकि अलीज़े को गुल के हाथ का केक बहुत पसंद है, इसलिए हमारे घर में बाहर से केक कभी नहीं आएगा, क्योंकि गुल ही इतना ज़बरदस्त केक बनाती है। मेरी प्यारी बहन अस्मा, तुम फिक्र मत करो, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बनी है, तुम बस बाहर जाओ और जाकर गेस्ट को देखो। यहाँ पर अलीज़े को लगता है कि उसने वहाँ उन लोगों को चकमा दे दिया, लेकिन वो जब पीछे देखती है अपने बैक मिरर पर तो वो लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। अलीज़े अपनी गाड़ी को दौड़ाती है और पीछे से वो लोग भी, बहातिन और सरकान, अपनी गाड़ी को भगाते हैं अलीज़े की गाड़ी के पीछे। लेकिन अलीज़े अपनी गाड़ी को ऐसे दौड़ाती है कि रश की वजह से वो गायब भी हो जाती है बिल्कुल, और बहातिन और सरकान उसको देखते और ढूंढते ही रह जाते हैं। अलीज़े को देखो ज़रा, अभी तक घर वापस नहीं आई, यानी वह लड़की क्या है, सारी रात सारा दिन पार्टी 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 करती रहती है, और आज घर में पार्टी है तो आज नजर ही कहीं नहीं आ रही। तुम उसको समझाते क्यों नहीं हो नूरतीन? तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, इस साथ वो बहुत बिगड़ गई है। ये लड़की ना, एक दफ़ा मैं इसको पकड़ लूँ फिर देखना बिल्कुल भागने नहीं दूंगा इसको मैं। आखिर ये गलती कर कर हमें चकमा देकर भाग कैसे गई है? वैसे जो भी है, सारकान है तो बड़ी प्यारी थी, तुमने भी नोटिस तो किया होगा, लेकिन तुम बोल नहीं रही हो।
पर दिखाते हैं नूरतन चुपके से अपने कमरे में जाता है और जाकर वहाँ पर सैनिम को कॉल मिलाता है। उससे कहता है कि देखो अभी तक अलीज़े घर नहीं आई, लगता है अपनी माँ के पास गई है। हमेशा से अपनी बर्थडे पर वो अपनी माँ के पास जरूर जाती है और मुझे लगता है कि वो वहीं पर ही है अभी। तुम कब आओगी यहाँ पर? और वैसे भी हम आज सबको बता देंगे। नहीं नूरतन अभी नहीं, अभी जरा तुम थोड़ा वक्त दो, हम लोग बाद में किसी और दिन सबको बता देंगे। अच्छा तुम अभी तक यहाँ पर आई क्यों नहीं? कब पहुँचोगी? मैं बस निकल गई हूँ, बस पहुँचने ही वाली हूँ। और यहाँ पर अलीज़े अपनी माँ की कब्र पर आती है। वो यहाँ पर फातिहा पढ़ रही होती है और कहती है कि अम्मी मुझे आप बहुत याद आती हैं। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि काश आपकी जगह मैं मर जाती और कभी पैदा ही ना होती मैं। अगर मैं पैदा ना होती तो आज आप यहाँ पर ज़िंदा होती। मैं आपको बहुत याद करती हूँ लेकिन बाबा मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। इतने में ही दिखाते हैं कि नूरतन का फ़ोन आना शुरू हो जाता है। वो अपनी माँ से कहती है चले मैं जाती हूँ, बाबा परेशान हो रहे मेरे लिए और आपको तो पता है मैं बाबा को कितना परेशान करती हूँ, इसलिए अब मुझे जाना चाहिए। अलीज़े अपने घर के बाहर पहुंचती है तो देखती है कि ग्रुप चैट में हर तरफ इसकी बातें हो रही होती है। अलीज़े तुम कहाँ पर? अलीज़े तुम कहाँ पर? अभी तक तुम आई क्यों नहीं? इतना वेट क्यों करा रही हो सबको? हर कोई ग्रुप चैट में अलीज़े के बारे में पूछ रहा होता है। यहाँ पर अलीज़े पिक्चर खींचती है और अपने ग्रुप चैट में सेंड कर देती है। सन कहता है आखिर क्या हो गया, हर कोई अपने फ़ोन पर क्यों लगा हुआ है? तो सनम कहती है क्योंकि अलीज़े आ चुकी है और वो मुझे फ़ोन कर रही है, मुझे बुला रही है, मुझे उसके पास जाना होगा। सैनिम के जाने के बाद अस्मा नूरतन के पास आ जाती है और नूरतन उसको अजीब सी लुक देता है। सैनम आती है और अलीज़े का मेकअप शुरू कर देती है। अलीज़े उससे कहती है सैनम मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ आप यहाँ पर हैं, यानी अगर आप ना आती तो मेरा क्या होता। सैनम अलीज़े से कहती है आखिर क्या हुआ तुम्हें, तुम उदास लग रही हो। अलीज़े कहती है नहीं कुछ भी नहीं, बस वैसे ही। सैनम कहती है उसे अच्छा तुम कह रही हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ और सैनम उसका तैयार करना शुरू कर देती है। यानी अलीज़े सैनम के लिए बहुत ग्रेटफुल होती है, यानी उसकी प्रेजेंस उसके लिए बहुत मायने रखती होती है। अलीज़े की माँ के जाने के बाद सैनम ने उसका बहुत साथ दिया है। अलीज़े के लिए वो सिर्फ एक फ्रेंड की तक अच्छी है, यानी वो उसको अपनी एज अ मदर नहीं तस्वुर कर सकती, वो भी कभी भी नहीं, और वो भी किसी और को अपनी माँ की जगह दे वो तो इम्पॉसिबल। बहातिन कहता है सरकान से कि अब हम इसके पैसे कैसे बढ़ेंगे, वो भी 3000 लीरा। इतने में सरकान को किसी का फ़ोन आता है और वो वहाँ से उसके साथ निकल जाता है। बताते नहीं है कि फ़ोन कहाँ पर आया और किसका आया। और फिर दिखाते हैं तैयार होने के बाद अलीज़े पार्टी में आ जाती है और जैसे अलीज़े आती है हर कोई शो मचाना शुरू कर देता है। अलीज़े आती है अपनी फ्रेंड्स के साथ पिक्चर्स खींचना शुरू कर देती है। इट्स सेल्फी टाइम गर्ल्स। सरकान गाड़ी चला रहा होता है, वो कहता है कि आखिर इन जंगलों में किसने घर बनाए हुए हैं और यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि डेड एंड, यानी यहाँ पर रास्ता ख़त्म होता है, तो आखिर घर पर घर है किधर? ये अमीर के चौंचले भी तो देखो, जंगलों में भी घर बना सकते हैं ये लोग। हातिन कहता है आखिर हम वहाँ पर जाकर करेंगे क्या, वहाँ पर तो सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा होगी, सिक्योरिटी के साथ साथ सिक्योरिटी कैमरास भी होंगे। हमें तो जाके अपना सिर्फ काम करना है, बाकी हमें किसी से मतलब नहीं है। बच्चे यहाँ पर एंजॉय करें तो आखिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, चलो अंदर चलते हैं। इतने में दिखाते हैं कि सरकान और बहातिन आते हैं। सिक्योरिटी गार्ड से आके कहते हैं कि ये पार्सल है अलीज़े मैम के लिए। सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि मुझे बुला दो मैं दे दूंगा। वो कहता है नहीं हमें खुद देने के लिए कहा गया है। अच्छा तो ये बर्थडे गिफ्ट है? हाँ हाँ बेटे गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट ही है। वो सिक्योरिटी गार्ड उनको अंदर जाने की इजाज़त दे देता है। अलीज़े यहाँ पर इंस्टाग्राम पर लाइव आई होती है और दिखाते हैं कि जब वो सामने देख रही होती है तो इतने में सरकान आ जाता है। वो कहती है ओ माय गॉड ये यहाँ पर कैसे आ गए। सरप्राइज यानी सरप्राइज, तुर्की में सरप्राइज को सरप्राइज कहते हैं। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे घर आने की? मैं यहाँ पर हिट एंड रन केस के लिए आया हूँ और अपने पैसे वापस लेने। तुम तो मुझे ठोक कर भाग गई थी ना, तो अब मेरे पैसे वापस निकालो। 3000 लीरा, या तो मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो या तो मुझे पैसे दो। अरे ये तो वही हैंडसम मैकेनिक है ना, सामने से देखने से तो और हैंडसम लगता है। भाई चलो मेरे साथ, मुझे अभी इसी वक्त तुमसे बात करनी है और अभी इसी वक्त पैसे चाहिए मुझे। तुम अभी यहाँ से जाओ, मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी, बाद में तुम्हें बुला लूँगी। चलो जाओ यहाँ से, अभी किसी को पता ना लगना चाहिए तुम्हारे बारे में। एक माचो मैन अलीज़े को इम्प्रेस करने के लिए सरकान के सामने आके खड़ा हो जाता है और उससे कहता है तुम्हारा क्या मसला है, अलीज़े तुम्हें परेशान कर रहा है क्या ये? हेलो सर, आपका इस मामले में कोई लेना देना नहीं है, तो आप यहाँ से जा सकते हैं, मैं अलीज़े से बात कर रहा हूँ। देखने से तो पता लगता है कभी स्कूल नहीं गए तुम, फिर तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? हाँ बिल्कुल, जैसे आप कभी स्कूल नहीं गए ना, वैसे मैं भी कभी स्कूल नहीं गया। पता है कि तुम किसी कचरे के डब्बे से उठ के आए हो यहाँ पर। क्लास या स्कूल तो कभी तुम गए नहीं, तो तुम्हें फिजिक्स के बारे में पता है? फिजिक्स के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। बहुत फिजिक्स पढ़ी है ना, तो तुम्हें फिजिक्स के न्यूटन का लॉ भी पता होगा। जब एक चीज़ के सामने दूसरी चीज़ आती है तो जो एक चीज़ होती है वो दूसरी चीज़ को झटके से पुल करता है। कुल इसी तरह उस लड़के को जोरदार सर मारता है अपना। यहाँ लाइव ब्रॉडकास्ट पर उसकी दोस्तें लड़ाई दिखा रही होती है सबको। यहाँ पर इन लोगों की लड़ाई शुरू हो जाती है। सरकान हर किसी को मारता है, जो उसके रास्ते में आता है उसको उठा उठा के पटक पटक कर फेंक रहा होता है। और इतने में हर लड़का आ जाता है सरकान के ऊपर। पुलिस भी आ जाती है, सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाते हैं सरकान को पकड़ने के लिए। अस्मा आती है और कहती है ये सब क्या हो रहा है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? हर कोई वीडियो पिक्चर्स बनाने में लगा होता है उनकी लड़ाई की। इसी तरफ सरकान को सिक्योरिटी पकड़ कर लेकर जा रही होती है कि इतने में नूरतन आता है और उससे कहता है ये सब क्या हो रहा है, सब खामोश हो जाओ, रुक जाओ हर कोई।
अलीज़ा ये सब क्या हो रहा है, बताओ मुझे। पापा ये पता नहीं कौन पार्टी में घुस गया और सारी पार्टी खराब कर दी है मेरी। झूठ मत बोलो अलीज़ा, मैंने सब सुन लिया था। तुम इस लड़के की गाड़ी को ठोक कर वहाँ से भाग गई थी ना। अलीज़ा मुझे सब कुछ सच बताओ, आखिर सब क्या हो रहा है, तुम आखिर करके क्या आई हो, और ये लड़का कौन है। अलीज़ा दरअसल इस लड़के की गाड़ी को ठोक कर आई है और लर्ट सिग्नल भी तोड़ के आई है। इसे घूर कर अपने दोस्त को देखती है, वो चुप करके पीछे जाके खड़ी हो जाती है। अच्छा पापा बाद में बात करेंगे इस बारे में, अभी मेरी बर्थडे पार्टी चल रही है। कोई पार्टी नहीं हो गई यहाँ पर, हर कोई अपने घर चले जाए हर कोई यहाँ पर, कोई पार्टी नहीं हो रही यहाँ पर। उसका बाप उसके ऊपर चीखता है, लीज़ा का बाबा उस पर चीख रहा था और लीज़ा अपने बाबा से कहती है बाबा ऐसे तो मत करें बाबा, और उसका बाबा उसकी एक नहीं सुनता। लीज़ा बस उसको देखती रह जाती है। तो इतने में ही एपिसोड ख़त्म। उम्मीद है आपको ये फर्स्ट एपिसोड इस ड्रामे की पसंद आई होगी। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ओके बाय बाय।